पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, यह मुझे केवल सुधार सकती है। मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। जो माता पिता पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच भेद करके लड़की के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वो पापाचरण करते हैं। मैंने कभी अपनी आशावादिता का त्याग नहीं किया। प्रत्यक्ष घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जल रही है। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता। मुझे भरोसा करने में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वो दुनिया में आज तक हारा नहीं है। रोगादि विकारों के बिना ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय परायणता संभव नहीं। विकारी मनुष्य सत्य अथवा अहिंसा का पूर्ण पालन कर ही नहीं सकता। तात्पर्य यह कि वो कभी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। डरने वाला मनुष्य धर्म अधर्म का गहरा विचार करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। वह न तो सत्य की खोज कर सकता है और न खोजे हुए सत्य पर दृढ़ ही रह सकता है। इस प्रकार उससे सत्य का पालन नहीं होता। जो काम मेरे सामने है उसे करके मैं संतुष्ट हूं। क्यों और किस लिए की फिक्र मैं नहीं करता। विवेक हमें इस बात को समझने में सहायक होती है कि जिन चीजों में था हमें नहीं है, उनमें अपनी टांग ना घुसेड़ें। मेरा लक्ष्य विश्व मैत्री है और मैं गलत काम का अधिकतम विरोध करते हुए भी अधिकतम प्रेम का परिचय दे सकता हूं। मुझे अपने लक्ष्य में इतनी अडिग आस्था है कि यह सफल जरूर होगा और इसे होना ही है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं। आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं। आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं। आपकी आदतें आपके मूल बन जाते हैं। आपके मूल आपकी नियति बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा। चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो। दाएं या बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। स्त्री और पुरुष में प्राकृतिक भेद है। इस कारण नित्य के जीवन में उन्हें जिन कर्तव्यों का पालन करना होता है उनमें भी भेद हो सकते हैं। फिर भी इन दोनों में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, बल्कि दोनों समाज के समान महत्व वाले प्रतिष्ठा पात्र अंग हैं। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है कि तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले ही तुम अकेले खड़े हो। दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करो। आमतौर पर लोग सत्य का स्थूल अर्थ सत्यवादिता ही समझते हैं, लेकिन सत्यवाणी में सत्य के पालन का पूरा समावेश नहीं होता। इसी तरह साधारणतया लोग अहिंसा का स्थूल अर्थ यही करते हैं कि दूसरे जीव को मारना नहीं, किंतु केवल प्राण न लेने से अहिंसा की साधना पूरी नहीं होती। अहिंसा सत्य के समान ही व्यापक होती है। अहिंसा की सिद्धि के बिना सत्य की सिद्धि संभव नहीं।
अतएव दूसरी दृष्टि से देखें तो सत्य अहिंसा की पराकाष्ठा ही है। पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं, फिर भी समझने की सुविधा के लिए सत्य को सत्य और अहिंसा को साधन माना है। मनुष्य के लिए डरने योग्य वस्तु एक ही है, अपना विकारी चित्त। चाहे ईश्वर का डर कहो, चाहे अधर्म का डर कहो, अथवा अपने विकार रूपी शत्रुओं का डर कहो, तीनों एक ही है। यदि विकार ना हो तो अधर्म ना रहे, और अधर्म ना रहे तो ईश्वर का डर जैसे शब्दों का प्रयोग ही ना करना पड़े। प्रेम के शुद्ध व्यापक रूप का नाम अहिंसा है। जिस प्रेम में राग या मोह की गंध आती है उसमें अहिंसा नहीं होती। जहां राग और मोह होते हैं वहां द्वेष का बीज भी रहता ही है। प्रायः प्रेम में राग द्वेष पाए जाते हैं। इसीलिए तत्ववेत्ताओं ने प्रेम शब्द का उपयोग न करके अहिंसा शब्द की योजना की है और इसे परम धर्म कहा है। अहिंसा परमो धर्मः। पुरुष स्त्री जाति को एक ओर से दबाता है, अज्ञान रखता है, उसकी उपेक्षा और निंदा करता है। दूसरी ओर से उसे अपने भोगों को तृप्त करने का साधन मात्र मानता है और इसके लिए वह स्त्री को गुड़िया की तरह अपनी इच्छानुसार सजाता है, उसकी खुशामद करता है और इस प्रकार की भोग वृत्ति को भड़काने का प्रयत्न करता है। इन प्रकारों से केवल स्त्री जाति का ही नहीं बल्कि स्वयं पुरुष का और समूचे समाज का भारी पतन हुआ है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खो दो। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। अहिंसा केवल आचरण का स्थूल नियम नहीं बल्कि मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति में कहीं भी द्वेष की गंध तक नहीं रहती वह अहिंसा है। ऐसे जिए जैसे कि आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। प्रार्थना हृदय से करना बेहतर है, केवल शब्दों से नहीं। आपको मानवता में कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं होता। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। बुद्धिमान लोग काम करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख लोग काम करने के बाद। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। 7 घनघोर पाप। पहला, काम के बिना धन। दूसरा, अंतरात्मा के बिना सुख। तीसरा, मानवता के बिना विज्ञान। चौथा, चरित्र के बिना ज्ञान। पांचवा, सिद्धांत के बिना राजनीति। छठा, नैतिकता के बिना व्यापार। और 7वां, त्याग के बिना पूजा। दुनिया हर किसी के जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। भविष्य में क्या होगा इस बारे में नहीं सोचना चाहता मैं।
मुझे तो वर्तमान की चिंता है। भगवान ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया। बालक जन्म से पूर्व सीख कर आता है, प्रकृति के साथ रहकर अभ्यस्त होता है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और दूसरों के साथ कर रहे हैं। सुबह का पहला काम ये करें कि आज के लिए एक संकल्प करें कि मैं दुनिया के किसी काम से नहीं डरूंगा, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरी भावना न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास ना हो तो वह दंभपूर्ण और हानिकारक हो सकता है। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। हमें स्वच्छता और सफाई का मूल्य पता होना चाहिए। गंदगी को हमें अपने बीच से हटाना होगा। क्या स्वच्छता स्वयं इनाम नहीं है? पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। पूर्ण विश्वास के साथ बोला गया नहीं सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाँ से बेहतर है। दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच। और सच कभी ना खत्म होने वाला विचार है। हम जो करते हैं और जो हम कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। जिस प्रकार अहिंसा के बिना सत्य की सिद्धि संभव नहीं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना सत्य और अहिंसा दोनों की सिद्धि असंभव है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी भूल को मंजूर कर लेना और अपने आचरण से दोबारा भूल ना होने देना ही सच्ची मर्दानगी है। अहिंसा केवल आचरण का स्थूल नियम नहीं, बल्कि मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति में कहीं भी द्वेष की गंध तक नहीं रहती, वह अहिंसा है। जब मैं निराश होता हूं, मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले ही हमेशा विजयी होते हैं। हजारों लोगों द्वारा कुछ सेकंड की हत्या करना बहादुरी नहीं है, यह कायरता से भी बदतर है। यह किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों का एक ही मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। नम्रता यानी मृदुता हमें अपने व्यवहार में रखनी ही चाहिए।